ऐसी कोई प्रार्थना करता है कोई? आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे से व्यापार में आगे निकल जाए, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे से बिल्डिंग बड़ी हो जाए। पर इस दुनिया में सिर्फ माता पिता होते हैं ना, वो ही अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं। वो हमेशा देखना चाहते हैं मेरा बच्चा, एक बच्चे को पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, पिता ने क्या प्रश्न कहा कि बेटा 40 वर्ष हो गए मुझे इस दुकान को चलाते हुए, ये मेरी गुडविल है, बेटा एक काम करेगा? पिताजी ने, बच्चे ने बोला, बच्चा आज्ञाकारी था, कि बोलिए पापा जी, कि बेटा मेरी पेड़ी को संभाल के रखना, बस इसका नाम खराब मत करना। तो बोला पिताजी कोई बात नहीं। अब बच्चे ने इतना ध्यान दे दिया बिजनेस में कि वैसी वैसी कई दुकानें खड़ी कर दी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई बहुत बड़ी सिटी में, और पिताजी को बुलाया कि बिल्डिंग का ओपनिंग करना, रिबिन आप काटो। और जैसे ही पिताजी अंदर गए, बिल्डिंग को देखा, राजी हो गए, बेटा ये तेरी बिल्डिंग है? हाँ पिताजी, मैंने आपका वचन पालन किया और आपका आशीर्वाद से मैं फला हूं, बहुत अच्छा हुआ है। तो पिताजी ने उसको पूछा, ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, कि बता बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? वो बच्चा क्या बोला? पापा मैं। पापा की आंखें नीची हो गई। फिर पूछा, बेटा सच बता, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? कि पापा मैं। पापा ने बोला, हमें मारवाड़ हालनो छोको है, जहां मैं और मेरा लग जाता ना, वहां बातें खत्म हो जाती है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि मेरा नाम लेगा। पिता ने क्या सोचा? मारो बेटो, मारो नाम ले। जैसे ही पिताजी नीचे गए, एक बार बट्टे की तरफ आंखों में आंसू, एक बार और पूछ लिया, बेटा अंतिम बार पूछ रहा हूं, इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? कि पिताजी आप। कि बेटा 2 बार तो तूने बोला मैं। कि पापा आपको पता है उस वक्त में आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे थे, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, और जैसे ही आपके हाथ मेरे कंधों से हट गए, मैं दुनिया का 0 व्यक्ति बन गया। इस दुनिया में पिता की गर्मी और सूर्य की गर्मी दोनों एक जैसी होती है। सूर्य की गर्मी और पिता की डांट फटकार कोई सहन कर लेता ने, वो बच्चा कभी असक्सेसफुल नहीं होता। एक ध्यान रखना, जब वो सूर्य डूबता है तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, और पिता रूपी सूर्य जब परिवार में से डूब जाता है तो परिवार में अंधेरा करके चला जाता है। ध्यान रखना महाराज, इन बातों को समझना पड़ेगा, इस दुनिया में समझना पड़ेगा। एक पिताजी ने बच्चों को पढ़ाया 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 और आउट ऑफ कंट्री भेजा। 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गए, बेटे वापस नहीं आ रहे हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा तुम्हारी मां बहुत बीमार है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं आए। पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही है। आखिर में मां की मौत हो गई। याद याद में मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब। मां मर गई। फिर पिताजी ने बोला, बेटा तुम्हारी मां मर चुकी, अब तो आ जाओ। तब एक बेटा आता है। पिताजी पूछ लेते, बेटा वो दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला कहाँ है बेटा? वो बेटा बोला ही नहीं। अरे भाई बता, दूसरे वाला बेटा कहाँ है? अंतिम संस्कार करना है। वो बोला, पिताजी क्षमा करना, मेरे भैया ने बोला है कि इस बार मां मर गई, तू चला जा, जब पापा मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। पिताजी को सहन नहीं हुआ साहब, अपनी रिवॉल्वर निकाली, ठोक दी खोपड़ी में और बोल दिया, जा तेरा बाप भी मर चुका है, बुला दे उसको। साहब एक बात का ध्यान रखना, बच्चों को गाड़ी देना, बंगला देना, पैसा देना, प्रॉपर्टी देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में अगर संस्कार नहीं दिए ना तो हमारा अंतिम संस्कार ऑनलाइन होगा। ध्यान रखना, कड़वा सत्य महाराज। और होगा, ऑनलाइन होने लग गए, कई तो संस्कार होने लग गए ऑनलाइन के। फोन पे कर देता हूं, 4 आदमी बढ़िया कर दो, थोड़ा लकड़ी ले लो, जो खर्चा ले लो, और मेरे माँ को जला दो, बाप को जला दो। टाइम नहीं है, और शुरुआत भी हो गई है। महाराज हम तो इस दुनिया में एक ही बात समझ में आती है, पेरेंट्स इज गॉड। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। फिर भी मानते हो, यू लाइक योर थिंकिंग योर चॉइस, भाई मानो, पर हमारे समझ से परे हैं। हम माता पिता को, अभी आप थोड़ी देर आप लोगों ने बोला कि ये सब हमारे माता पिता के संस्कार आशीर्वाद है, तब जाके इस लाइन पे पड़े, नहीं तो साहब बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो मीराबाई बहुत सुंदर पदों का वर्णन कर रही है, और पूछा है, साहब जी ने पूछा कि घुटनों के दर्द के लिए मैं बताऊंगा आपको, पर पहले एक भजन गा लेता हूं। अच्छा ठीक 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 ठीक।
ठीक है हाँ, ओके ओके ओके, वो भी बात समझ में आ गई है।